जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 32वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ 32 श्रीशुक उवाच। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रदाहारुर्धूर्स्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। तासामाविर्भोक्षौरी स्मै मानव मुखाम्बुज पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः। तं विलोक्यागतं पृष्ठं प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बलाः उत्तस्तुर्युगपति सर्वास्तनवः प्राणमिवागतं। काचित्कराम्बुजं सौरेर्जग्रहेञ्जलिनामुदा काचिद्दधार तद्वाहम् अंशे चंदनरूषितम्। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने लगीं और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकीं। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव की मन को भी मतने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सबकी सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग नवीन चेतना नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया। अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया है। काचिदंजलिनांग्रहणं तन्वीताम्बूलचरवितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात्। एका भ्रुकुटमध्य प्रेमशनरम्भविह्वलाघ्नति वेक्षत्कटाक्षेपे सन्दृष्टो दशनक्षदः। अपरा निमिषद्रग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि तात्रप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथाः। तं कच्चन्नेत्ररन्ध्रेण अर्धीकृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्यपगुह्यास्ते योगी वानन्दसम्प्लुतः। सर्वास्ता केशवान्लोका परमोत्सवनिवृतः जहुर्विरजं तापं त्राग्यं प्राप्यो यथा जनः। ताभिर्विदूत शोकाभिर्भगवान् अक्षच्छतो व्रतः विरोचताधिकं तात पुरुषो शक्तिर्यत। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपनी कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपनी निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली और अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने के लिए उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम के लौटा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों का जो दुख हुआ था, तो गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है,
ताशमादाय कालिन्द्यां निर्विवेश्य पुलिनं विभो विकशदकोन्दमन्दारासुरभ्यो निलसटपदम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। सरश्चंद्राशो संदोह ध्वस्त दोष तमाशिवम कृष्णया हस्ततरला कोमलबालुकं तद्दर्शनल्लाद विदो तद्रजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा यो स्वरेरुत्तीर्यै स्वैरुत्तरीयै कुचकुङ्कुमाङ्कितैररचिक्लपन्नाशनमात्मबन्धवै तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरानन्तरतिकल्पिताशनो चकासंयोगोऽपि परिषद्गतोर्चितो स्वत्रैलोक्यलक्ष्म्यैकपदं वपुर्ददात समाजयित्वात्मनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रमा संस्पर्शनेनाङ्कृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्य सतकुपिता बबासरे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का कहीं तो पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी के ने स्वयं अपनी लहरों के हाथ भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतनी आनंद और इतनी रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की स्तुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वैसे वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृतकृत्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गईं और अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली की सर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहत श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, किंतु फिर भी वो अपने हृदय सिंहासन पर बैठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रीति में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनकी पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। सवाजेत्वात्मनंगदीपनम सहस्रलीलेक्षण विभ्रम ब्रुवा संस्पर्शनेनांक कृतांग्रिहस्तयो संस्तुत्य शतकुपिता भवासरे। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनसे प्रेम और आकांक्षा को भी और वे उबाल रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनकी चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनकी चरण कमलों को वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार करने के लिए वे कहने लगी हैं। श्री गोप्यौचो भजतो नो भजन्ते कहि कहीं तद विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्ते कहि तन्नो ब्रूहि साधवो। गोपियों ने कहा, नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? श्री भगवान वाचो मितो भजन्ति ये सख्याः स्वार्थे कान्तोद्यमाहितेन तत्र सौहृदं धर्मं स्वार्थार्थं तद्धिनान्यतः। भजन्त्यो भजतो ये वे करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यम भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्योऽन्यो भजत कुत आत्मा रामायाप्त कामो यकृतज्ञा गुरुद्रः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से तेजता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो द्वैत को भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से न कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमारे हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। ना हम तो सज्ञो भजतो भजन्तुन भजाम्यमीशा मनोवृत्ति वृत्त यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चित्तयांत्यान्निवृतो न वेदो एवं मदर्थो जितलोक वेदो श्वानामिवो मय्यन वृत्त बल मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूयतम मारत तत्प्रियम ये प्रिय।
प्रियम प्रिया गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी कभी बहुत सा धन मिल जाए तो फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, भेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हूँ और मैं छिप गया था, इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासुहितम मारुत तत्प्रियम प्रिय न पारये हम निरवध्य संयुजाम साधु कृत्यम विबुधायुषाप्यव यामा भजन दुर्जरगे श्रृंखलाम संभ्रश्य तव प्रतियातु साधुन। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ सा पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उरण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ऋणी ही हूँ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीशान्तनम नाम द्वादशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, रास बिहारी भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे।